हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, जो कि हमारी वर्बल रीजनिंग में जो वर्बल का पार्ट होता है वो है। जैसा कि मेरा मानना है कि कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले अगर अपने को जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू अगर अपने को पता हो तो अपन बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी को सीखने के लिए आज मैंने आपके लिए कुछ ये डिजाइन किया है। यही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपन इनकी प्लेस वैल्यू याद रखें बड़े ही आसान तरीके से, एक ट्रिक से, जो कि मैंने अपने लेवल पे बनाई है। ऐसा आप भी बना सकते हो अपने लेवल, अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे। मैं आपको एक तरीके से सजेस्ट करूंगा, एक वे दिखाऊंगा कि हाउ कैन वी कैन मेक द कोड फॉर लर्निंग द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज अल्फाबेट। एंड अगर आपको सुटेबल लगे तो आप इस चीज को लर्न कर लेना, अदरवाइज आप अपना खुद का भी फॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी, बड़ी इजीली अपन इन चार चीजों को लर्न कर सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं कि ए तो अपना फर्स्ट पे होता है, बी सेकंड पे होता है, सी थर्ड पे होता है एंड डी फोर्थ पे होता है। बात करते हैं ई की। तो ई के लिए मैंने एक कोड बनाया है। वो कोड क्या है अपना? वो अपना कोड है ये, ई जोटी के नाम से। ई जोटी, जिसमें ई, जे, ओ, टी एन वाई, ये 5 अल्फाबेट्स कवर होते हैं, जिसको अपन बड़े आराम से अगर चाहें तो 5 की टेबल लर्न करके 5 की टेबल याद रखें, इस कोड को अपन लिख लें और 5 की टेबल को अपन अगर बोलते जाए, टेबल की काउंटिंग करते जाए, तो बड़े आराम से अपना कोड यहाँ से डिराइव हो जाता है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला? ई का कोड क्या होता है? 5, जे का कोड होता है 10 एंड ओ का कोड होता है 15 एंड टी का कोड होता है 20 और वाई का कोड होता है 25। कोड मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है ये इस सीक्वेंस में होती है। ठीक है। अब जैसे ही अपन आते हैं एफ पे, ई का आपने सीख लिया, एफ की बात करते हैं। तो मैंने एफ के लिए यहाँ पे आपको लिखा है एफ इज इक्वल टू 6, लेकिन इसको इस तरीके से मेमोराइज थोड़ी करेंगे अपन। इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखो बड़े आराम से आप ध्यान देना कि एफ बना कैसे। ये एफ बना है, अगर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा करके यहाँ से इसको अगर ज्वाइन कर दूं, इस पूरे फॉर्मेशन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या बन गया? 6 बन गया। इट मीन्स एफ का कोड क्या हो गया अपना? 6 हो गया। सेम एज जी इज इक्वल टू, मैंने 7 लिखा है, इसको भी इस तरीके से याद नहीं करना है। इसको अपन क्या करेंगे? अगर मैं जी का ये जो पार्ट, इसको मैं अगर किसी तरीके से इरेज कर दूं, तो ये अपना जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को किसको फॉर्म करता है? 7 को फॉर्म करता है। इट मीन जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 7। सेम एज एच की प्लेस वैल्यू क्या? 8 मैंने लिखी है, तो इसको भी इस तरीके से याद नहीं करना। इसको क्या करना है? अगर मैं इस वाले पार्ट को राउंड अप कर दूं और इस वाले पार्ट को भी राउंड अप कर दूं, और ये अपना फॉर्मेशन है ही, ये आप लोग देख रहे हैं कि बड़े आराम से क्या फॉर्म हो गया? 8 फॉर्म हो गया। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और आई, जैसा कि अपन अपने बोलने की लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, कुछ लोग आई मम्मी को कहते हैं, कुछ लोग आई दादी को कहते हैं। तो अगर आप आई दादी को कह रहे हो, मतलब ये फादर की मदर है। सेम एज अगर मदर की बात करें अपन, तो वहां पे क्या होता है? नानी। तो इस कोड को आप इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ो कि आई जो है, मतलब आई किसको? दादी को कह रहे हैं अपन। मतलब फादर की मदर को अगर अपन आई कह रहे हैं, दादी कह रहे हैं, तो सेम एज मदर की मदर को अपन क्या कहेंगे? नानी कहेंगे। जे, जे आप देख रहे हो कि जैसा कि अपन इस कोड में सीख चुके हैं कि जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। क्लियर है? अब जे के बाद अपन कहाँ चलते हैं? अब जे के बाद अपन इस के, एल और एम पे चलते हैं। जैसे मेरे हिसाब से तो मैं मानूं तो मैं इसको कर दूं लालू, इसको कह दूं मायावती, इसको मैं अब्दुल कलाम कह दूं, कलाम जी कह दूंगे। कलाम जी जो हैं वो 11 ईयर की एज में ही अपना रिसर्च स्टार्ट कर चुके थे, और लालू जो है 12 ईयर की एज में पॉलिटिक्स स्टार्ट कर चुके थे। मायावती जी जो हैं वो अपनी 13 ईयर की एज में इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। इस तरीके से याद कर लें, या तो इन सबको, इन तीनों को आप मिला लो, इन तीनों को लिख लो कलाम, KLM, इट मीन कलाम। इसको आप कह सकते हो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने 11 ईयर, 12 ईयर एंड 13 ईयर की एज में अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तो इस KLM का कोड आप यहाँ से याद कर सकते हो, और एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ से इन चीजों को याद करने के, तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। या तो जैसे अपन, आप अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, कल्लू बोल देते हैं, लल्लू बोल देते हैं, मौसी बोल देते हैं, कैसे भी करके आप इनकी एज बना दो या इनका कोड बना दो, जो भी आपको सुटेबल लगे।
मेरे हिसाब से मैं तो इसको कलाम के हिसाब से याद रखता हूँ कि कलाम जी ने अपनी जो रिसर्च थी वो 11 ईयर, 12 ईयर और 13 ईयर की एज में स्टार्ट कर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम एज नोप, यहाँ पे अपन देखते हैं एनओपी। आप ये भी कह सकते हो नाना जी कितने साल के, 14 ईयर के। मेरे नाना जी कितने ईयर के, 14 ईयर के। और ओ मतलब अपन कुछ भी कह लें, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज कितने केजी, 15 रुपीज केजी है ऑरेंज। और पापा कितने एज, पापा की एज कितनी है, 16 ईयर ओल्ड है। आप इस हिसाब से बना लो, थोड़ा सा फनी है जिससे याद रहेगा, इसलिए मैं ये सारे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि नाना जी 14 ईयर की, ऑरेंज 15 केजी, पापा जी 16 ईयर के। फनी है क्योंकि फनी चीजें अपने को थोड़े से माइंड माइंड में रह जाती हैं। अदरवाइज एक अपना इंग्लिश वर्ड होता है, कौन सा होता है, NOPE, जिसका मीन होता है नहीं। अपन जैसे चैट वगैरह करते हैं या किसी को इंग्लिश में टॉकिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पे अपन यूज करते हैं नोप मतलब नहीं। सेम एज NOP को भी अपन नोप से डिनोट कर सकते हैं। नोप को अपन लिख सकते हैं 14, 15, 16, जो आपको सुटेबल हो वो आप मेमोराइज कर लेना। ओके, नोप हो गया। अब देखते हैं क्वीन। अब क्यों यहाँ से आते हैं, क्यों को स्टार्ट करते हैं, क्यों से अपन ये सीखते हैं कि क्यों क्या होता है। जैसे क्यों, सपोज दैट अपने जो इंडियन कल्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी फादर, कितने, सभी फादर्स की जो डॉटर होती हैं, कौन होता है, सभी फादर्स की जो डॉटर होती हैं वो 17 ईयर तक तो क्या होती हैं, अपने फादर की क्वीन रहती हैं। कितने ईयर तक, 17 ईयर ओल्ड अगर जब तक हैं वो पिताजी उनको कहते हैं कि मेरी क्वीन है, ये मेरी रानी है, ये मेरी रानी बिटिया है, जो भी कहते हैं, है कि नहीं। सेम एज, जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि एक अपने रूल निकला हुआ है कि अगर अपने यहाँ जो जिन गर्ल्स की एज 18 ईयर ओल्ड हो जाए, उनको उनकी क्या, बड़े आराम से मैरिज हो सकती है। तो सपोज दैट जब तक एक क्वीन 17 की थी तब तक पापा की क्वीन थी, और जैसे 18 को हुई इसकी इन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी। अब ये क्या बन गई, हिंदी वाला वर्ड एक यूज करते हैं अपन, क्या, बहू रानी। जिसके घर गई वहां पे क्या बन के गई, बहू रानी। तो बहू वाला पार्ट तो अगर अपन यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेट कर दे, तो 18 साल की उम्र में या 18 ईयर ओल्ड में ये क्या बन गई, रानी बन गई। तो आप यहाँ से ये याद रखो, तो क्वीन क्वीन कब तक रहेगी कोई गर्ल्स, जब तक वो 17 ईयर ओल्ड है। और जैसे ही उसकी एज 18 ईयर ओल्ड होती है वो क्या बन जाती है, रानी, जिसको अपन क्या कहते हैं, बहू रानी। ओके, सेम एज यहाँ से अपन यस का कोड अगर मेमोराइज करना चाहें, तो आप एक ऐसा नाम है जिसको आप बड़े ही पहचानते हो, जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप सपोज थोड़ा सा भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो बड़े आसानी से इस चीज को मेमोराइज कर लोगे। एक है अपने प्लेयर बहुत ही फेमस है जिनको कि अपन ने भारत रत्न भी कहा है, वो है अपने सचिन। सचिन बैट्समैन है। जो सचिन जी थे वो उन्होंने क्या किया, 19 ईयर ओल्ड की एज में ही वो अपना क्रिकेट कैरियर स्टार्ट कर चुके थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैच खेल रहे थे। तो अपन कहेंगे सचिन जी जो हैं वो अपना क्रिकेट कब स्टार्ट किए थे, 19 ईयर ओल्ड के थे तभी उन्होंने अपना क्रिकेट का कैरियर स्टार्ट कर लिया था और वो मैच खेलना स्टार्ट कर दिए थे। और पहला मैच मैच जो उन्होंने खेला था, वो पहला मैच क्या था, वो पहला मैच ये था बेटा कि T20, अपन कह सकते हैं T20 क्रिकेट, आप जानते हो। तो T20 क्रिकेट, जैसे टी की बात आए, मतलब आप ये ध्यान रखना कि टी का नाम आते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए कि T20 क्रिकेट एक होता है। तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। वैसे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू भी आपको दे दिया गया है इस कोड में। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज का कोड बना रहा था, तो ऑरेंज की प्लेस वैल्यू भी इस कोड में, इस फॉर्मूले में आ चुकी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यू एंड वी। यू से अगर आपका कोई नाम है तो ठीक है। अदरवाइज सपोज दैट आप मेरी क्लास में बैठे हो और मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात, मैं एनटीएससी के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपकी एज, आप 10th क्लास में ही होंगे और आपकी एज ऑब्वियस सी बात है कि 15 to 16 के अप्रॉक्स लाई कर रही होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन अराइज करूँ कि बेटा हु इज 21 ईयर ओल्ड, तो आपका, आपके तरफ से जो आंसर आएगा तो आप कहोगे सर यू। क्या कहोगे, यू। इट मीन्स कि आपकी एज 21 ईयर ओल्ड हो सकती है। वैसे मेरी एज इससे ज्यादा है, बट एक तरीके से एक नॉर्मल क्वेश्चन अराइज किया जिसको अपन एक बढ़िया मेमोरी करने के लिए अपन इस कोड को फॉर्म कर रहे हैं, तो आप कहोगे यू। या यू से कुछ भी, अम्ब्रेला मैंने 21 रुपीज का खरीदा, या कुछ भी आपके कोड, जो भी आप, उल्लू, उल्लू जो होता है वो 21 आवर्स जागता है रात में, जो भी आपको सुटेबल कोड रखे वह सब। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि यू मतलब मैं,
आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे कहा कि मैं 21 ईयर ओल्ड का ओल्ड हूँ, तो सेम एज मेरा एक भाई विवेक है, या जो भी विक्रम है, जो आपके कोड आए, कोई आपके नाम है, कोई रिलेटिव है, आपके फैमिली मेंबर्स कोई, उनके नाम से भी आप याद कर सकते हो कि मेरी एज जो थी वो 21 ईयर ओल्ड थी, और विवेक की एज जो थी वो 22 ईयर, जो इनका मतलब सर का बड़ा भाई था, उनकी एज कितनी हो गई, 22 ईयर। या आप ऐसे कर सकते हो, अम्ब्रेला मैंने 21 रुपीज के खरीदे, और वैन जो है मेरी, वी फॉर वैन आप जानते हो, वैन मैंने कितने के खरीदे, 22 रुपीज की खरीद ली। ओके। वी के बाद अब ये थोड़ा सा इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या तो आप अपना कोई भी कोड आप बना सकते हो, WXYZ, जैसा मैंने आपको इन 4 अल्फाबेट्स के लिए कहा था कि बेटा इन 4 अल्फाबेट्स को लर्न कर लेना, सेम एज वही सेम चीज यहाँ पे WXYZ को भी अपन बड़े आराम से 23, 24, 25, 26, इतना तो मैं आपसे होप करता ही हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो ये 4 अल्फाबेट तो आप लास्ट के, आप अपना एक्समस जो अपना कहते हैं कि जो 26 दिसंबर को क्रिसमस आता है, उससे एक्समस को 24 करके कुछ भी मेमोराइज कर लें, Y25Z26, ये सारी चीजें अपन लर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी प्लेस वैल्यू तो क्लियर होगी। लेकिन इसके साथ साथ कोडिंग क्या है, कोई एक टाइप की कोडिंग नहीं होती है। मैं आपको जब इसके इस चैप्टर की, अभी तो ये बिगनिंग है, एक तरीके से आपको एक कोड सिखाया जा रहा है, जैसे ही मैं आप इस चैप्टर के डीप में जाऊंगा, थोड़ा सा फर्दर आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा उसमें। एक चीज, एक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत पड़ सकती है, जैसे सपोज दैट प्लेस वैल्यू तो अपन ने सीख लिया। अब मैं जैसे सपोज करो मैंने कह दिया कि एच के जस्ट अपोजिट अल्फाबेट कौन आएगा, अगर आपको निकालना है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मेरा ये जो इस तरीके से ए से लेके एम तक लिखने का जो कॉन्सेप्ट है, फिर देन एन से लेके रिवर्स करके जेड तक लिखने का कॉन्सेप्ट है, इसका कोई ना कोई लॉजिक है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ऑलमोस्ट अपन तो जानते हैं कि ए से एम तक लिखा, तो फिर यहाँ से एन स्टार्ट होगा, एन से जेड तक जाएगा, लेकिन मेरा देखो यहाँ से ए से लेके एम तक गया, फिर देन एन से लेके जेड तक मैं आया, है कि नहीं? तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक था, इसलिए मैंने इस सीक्वेंस में लिखा। अब यहाँ से देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एच की अपोजिट, मतलब अपोजिट अल्फाबेट क्या है, जो एच है इसके अपोजिट अल्फाबेट कौन है, एस है। तो ये तो अभी अपन को लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए आप कहोगे सर इसको लिख भी तो सकते हैं। कहीं कहीं आपको किसी एग्जाम में आपको अलाउ नहीं करते कि हाँ आप कुछ भी अपने रफ कॉपी पे, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम आप कुछ भी आप अपने रफ कॉपी पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको ये चीजें लर्न हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्यों अपन चीटिंग या किसी ऐसे कुछ भी एक्टिविटी करते हुए अपन फंसे वहां पे, अपने एग्जाम में कोई बाधा है, अपना टाइम प्रोड्यूस हो, अपना टाइम खराब हो। इससे अच्छा है कि आप अपन एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लेस वैल्यू, और बड़े इजी तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पे तो आप इस तरीके से बना लेना अपने नोटबुक में, जिसमें भी आप नोट कर रहे हो, वीडियो पॉज करके आप उसमें देख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या है अपना, किसी भी अल्फाबेट की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो वो होता है क्या अपना, 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट। जिस अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट निकालना है उसकी प्लेस वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। वो 27 ये क्या है, ये ध्यान रखना है कि किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 27 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके दिखाया आपको कि फाइंड द अपोजिट अल्फाबेट वैल्यू ऑफ जे। जे के अपोजिट अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट। वो दैट अल्फाबेट कौन है, वो दैट अल्फाबेट अपना एक है, जे है। अब जे की प्लेस वैल्यू अपने को लर्न नहीं है, क्योंकि जे को अपन जोटी में देखा था, 5 5 टू जो 10 मतलब 10 है, तो 27 माइनस 10 करेंगे तो 17। 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, क्यों की, मतलब जे का अल्फाबेट अपोजिट अल्फाबेट कौन हो गया, क्यों हो गया। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसमें आते हैं, देखो जे के जस्ट अपोजिट कौन है, क्यों ही तो है। जे का अपोजिट अल्फाबेट देखें तो अपन तो बड़े आराम से कह सकते हैं ना, क्यों है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अपोजिट अल्फाबेट निकालेंगे, और इन सारी प्लेस वैल्यू को अपन क्या रखेंगे, मेमोराइज करके रखेंगे। थैंक यू। आप मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए, तो इसको जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी आगे मैं इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।